विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, खुली हवाओं में सांस लेती हमारी ये जिंदगियां, भारतवर्ष के ये मुस्कुराते चेहरे, ये खुशियां, सुकून से भरे ये पल, सुर्ख फूलों के गुलिस्तां, ये बलखाती नदियां, पंछियों की ये उन्मुक्त उड़ानें, ये सभी शुक्रगुजार हैं आर्यावर्त के उन पराक्रमी सैनिकों के, जिनकी निगहबानी में हमारी सरहदें और हम दोनों ही महफूज हैं। मातृभूमि के लिए शीश नवाने वाले और इस कर्तव्य पथ पर चलने का मौका चंद खुशनसीबों को ही मिलता है। हमारे वीर जवानों के कदमों की आहट दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देने के लिए काफी है। तिरंगा और तिरंगे की आन बान और शान भारतीय सैनिकों की फतेह की वो दास्तान सुनाती है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे हरफों में दर्ज है। कुछ ऐसी ही जिम्मेदारी हमारे देश के उन पुलिस अफसरों के कंधों पर भी हैं जिन्हें मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी भारतीय पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के जांबाज अफसर श्री भूरेलाल जी को। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे
पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। साथियों, भारत भूमि के विस्तृत भूभाग में जलवायु का खासा असर होता है। यही कारण है कि एक राज्य दूसरे राज्य और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, जिसका श्रेय पर्वतमालाओं, पठारों, जंगलों, रेगिस्तानों और समंदरों को जाता है। और यही कारण है कि अति विशाल राज्य मध्य प्रदेश की भी अपनी अलग भौगोलिक पहचान है। नर्मदा, ताप्ती, गंगा बेसिन के भीतर बेतवा और सोन नदी के साथ साथ विशेषकर चंबल का क्षेत्र अपनी विस्तृत घाटियों के लिए जाना जाता है। किसी जमाने में जिसका नाम सुनते ही धड़कनें तेज हो जाती थीं। गर्म हवाएं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते, वीरान घाटियां और खौफजदा लोग, सिसकियां लेती सांसें, नम आंखों का पानी, दबी जुबान में सुनाते थे दास्तान उन डाकुओं की जिनके घोड़ों की टापों से गूंजता था चंबल का इलाका। और यहाँ इंसानी जिंदगी की दास्तान इनके साए ही लिखी जाती थी। चंबल और इससे सटे इलाकों में डाकुओं का खौफ कुछ ऐसा था कि इनका हुक्म ही फरमान था, जिसकी कीमत जान देकर भी कभी-कभी चुकानी पड़ती थी। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते इन डाकुओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिन्हें पकड़ने के लिए गांव में डोंडी पिटवाई जाती, इनाम मुकर्रर किए जाते और एक खास रणनीति बनाई जाती जिससे इनका पता लगाया जा सके। पुलिस की फाइल में इस बार चर्चा था कुख्यात अपराधी डाकू नाहर सिंह का, जो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता। डाकू नाहर सिंह को पकड़ने के लिए इस बार पुलिस की मुहिम का हिस्सा बने पुलिस अफसर श्री भूरेलाल जी, जिनका जन्म 20 मार्च 1938 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के गांव बजरंगगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम नन्नू लाल था। पुलिस विभाग की नौकरी के लिए भूरेलाल जी बचपन से ही आकर्षित रहते थे। अपनी लगन, पढ़ाई लिखाई और योग्यता से उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की नौकरी को 20 जून 1965 को ज्वाइन किया। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी यहाँ निभाया और फर्ज को अंजाम भी देते रहे। चढ़ती लहरें रांग न पाए, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें, क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी। जान पे तेरी, जान पे तेरी, जान पे तेरी। भैया की तान साथ ले जो बात ठहरी, जान पे तेरी, शान पे तेरी। चल जीत जीत लहरा जा, शब्द लाल फहरा जा, अब कर जा तू या मर जा, कर ले तैयारी। बन के धूप का पंछी, छुड़ा के गहरी छाँव, अंधेरी छाँव, अंधेरी।
का जोड़ ले सांसें क्यों हाँफ थी नाम है तेरी नाम है तेरी जोर के तुझे तूफानों का घोर है तेरा घोर है तेरा और से डर जो हार मान ले काहे का फिर जोर है तेरा जोर है तेरा है दिल में रोशनी तेरे तीर डाल सब घेरे लहरों की गर्दन कसके हाल फंदे कि दरिया बोले बहार पंथी सर आंखों पे नाव है तेरी नाव है तेरी चढ़ती लहरें रंग न पाए क्यों हाँफती सी नाव है तेरी नाव है तेरी बहती धार है धार है बैरी के अब कुछ कर जा रे बंदी। डाकू नाहर सिंह के खिलाफ लोगों को डराने धमकाने, लूट, फिरौती और कत्ल के कई संगीन इल्जाम थे, जिसने गुना और चंबल की घाटियां दोनों को ही अपने छुपने का स्थान बना रखा था, क्योंकि यहाँ के बीहड़ों की चोटियों से पुलिस की गतिविधियों को भांपना आसान होता था। और यही वजह थी कि शातिर नाहर सिंह अपने अड्डों को बदलने और पुलिस को चकमा देने में हर बार कामयाब हो जाता था। इस बीच पुलिस को खुफिया सूत्रों से पता चला कि डाकू नाहर सिंह को जिला गुना के जंगलों में देखा गया है। साथियों, ये जगह मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी कही जाती है। यहाँ के प्राचीन किले, सागौन, खैर और साल के पेड़ जंगलों को समृद्ध बनाते हैं। जंगली जानवरों का यहाँ भय रहता है और खंडारों में तब्दील हो चुके प्राचीन किले डाकुओं के गिरोह की पनाहगाह भी बनते रहते हैं। खबर मिली कि 14 और 15 जुलाई की रात कुख्यात डकैत नाहर सिंह गिद्धखोह के जंगलों में अपने जत्थे के साथ आया हुआ है। इस खबर की सच्चाई का पता लगाने के लिए श्री भूरेलाल जी ने खुद जंगल की तरफ जाने का निश्चय किया, जो बेहद खतरनाक भी हो सकता था। उन्होंने उस जगह की निशानदेही पर आगे बढ़ते हुए लेकिन सतर्कता से दबे पांव, बिना किसी हलचल, बिना किसी आहट, बहुत सतर्कता से दबे पांव आगे बढ़ते रहे, रास्तों को समझते रहे, छुपते छुपाते अंधेरे में डाकुओं का पीछा करते इस नतीजे पर पहुंचे कि ये नाहर सिंह का ही जत्था है। कुछ पीछे हटे, लेकिन बिना समय गंवाए उन्होंने अपने पुलिस दल की टुकड़ी को नाहर सिंह के छुपे होने की सूचना दी। इस बात का भी ख्याल रखा गया कि समय व्यर्थ न जाए और नाहर सिंह किसी सूरत में यहाँ से इस जंगल से बचकर निकलने न पाए। इधर पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जंगल के उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी, जहां नाहर सिंह पूरी तरह से खतरे से अनजान बड़ी बेफिक्री से रात काट रहा था। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू,
हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। विशेष जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। सूखे पत्तों का शोर, जंगली जानवरों की आहटें सारे किए कराए पर पानी फेर सकती थीं। फिर ये भी तो नहीं मालूम कि कौन कहाँ छुपा हो। पुलिस दस्ते ने बड़ी सावधानी से श्री भूरेलाल की अगुवाई में मोर्चे को संभाल लिया। ये भी ध्यान रखा गया कि हलचल न होने पाए, क्योंकि डकैतों के भाग खड़े होने का अंदेशा बहुत ज्यादा था। भूरेलाल और उनके साथी इस समय तक डाकुओं के अड्डे के बेहद करीब पहुंच चुके थे। हलचल जब तेज हुई तो नाहर सिंह के आसपास तैनात डाकुओं को कुछ अंदेशा हुआ, और ये अंदेशा बिल्कुल ठीक था। नाहर सिंह सतर्क हो गया और उसके जत्थे ने भी सब कुछ भांपते हुए यहाँ से निकल भागना ही ठीक समझा। लेकिन ये कोशिशें भी बेकार थीं, क्योंकि पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर रखी थी। नाहर सिंह और भूरेलाल के बीच मुठभेड़ चलती रही। रात घनी थी, इलाका सुनसान और निर्जन, चुनौतियां बड़ी थीं। किस्मत जो लिखे कभी नहीं वो मिटे, जितनी भी जुस्तजू कर ले तू।
में ये नफरतें लेके ना हो सके अपने खुदा से तू रूबरू, लेके उजालों से नूर के छींटे अंधेरों की बस्ती में तू जला मशालें। छुपे हुए दुश्मनों को ढूंढने में हम कहीं रास्ते में खो जाए ना, खुदा अगर ना ले खबर बंदों की तो हम गुनाह करके पछताए ना। फूल सारे मुरझाएंगे तू सुन ले यार अपना इन कांटों को ही चुन ले, संग तेरे खुशबू नहीं रहने वाली मिली है तुझे जो खुदा के करम से। भूरेलाल नाहर सिंह को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए सतर्कता भी जरूरी थी। इस बीच नाहर सिंह की नजर भूरेलाल पर पड़ी। हर तरफ गोलियों की आवाज ने वीरान जंगल में सनसनी फैला दी। भूरेलाल बेखौफ आगे बढ़ते रहे और नाहर सिंह ने छुपकर उनके करीब आने का इंतजार किया। जब ये समय करीब आया, खतरे से अनजान लेकिन बेहद सतर्क और फुर्तीले भूरेलाल पर जैसे ही नाहर सिंह ने निशाना साधा, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से उसके निशाने को विफल करते हुए उसे चकमा दिया। क्योंकि भूरेलाल को इस घातक हमले का अंदेशा तो पहले से ही था। तुरंत अपने निशाने को साधते हुए उन्होंने नाहर सिंह पर गोलियां दागनी शुरू की। नाहर सिंह ने कभी खंडहरों की दीवारों से, कभी पेड़ों की ओट से हमला करते हुए अपनी जान को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित होती गईं।
हमने किया फैसला, हारेंगे ना हौसला, खतरे में ये जान हो, कोई भी तूफान हो। कोई समय हो, कोई अशर चलेंगे, चलेंगे हाथों में अस्त्र, कर देंगे अपने दुश्मन को ध्वस्त, होंगे किसी से अब हम न बात। चलेंगे हाथों में अस्त्र, कर देंगे अपने दुश्मन को ध्वस्त, होंगे किसी से अब हम न बात। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पुलिस ऑफिसर श्री भूरेलाल जी की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित पुलिस ऑफिसर श्री भूरेलाल जी की शौर्य गाथा। अब तक जत्थे के कई डाकू पुलिस की गोलियों का निशाना भी बन चुके थे। कुछ घंटों की मुठभेड़ के बाद भूरेलाल की बंदूक से निकली गोलियों ने नाहर सिंह को आखिरकार अपना निशाना बना ही लिया। घायल नाहर सिंह जमीन पर आ गिरा, उसकी सांसें थमने लगीं और कुछ समय बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। जंगल के हिस्सों में छुपे और भागने की कोशिशों में लगे डाकुओं ने भी अपनी जान को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा ये कोशिशें भी बेकार साबित हुईं। पुलिस दस्ते ने इन डाकुओं को भी धर दबोचा। डाकू नाहर सिंह की जीवन लीला समाप्त कर दी गई। डाकू नाहर सिंह की जीवन लीला को समाप्त कर श्री भूरेलाल ने गांव को, वहां के लोगों को उसके खौफ से बचाया और कानून की हिफाजत
और अपने फर्ज की एक ऐसी मिसाल दी जिसकी दास्तान जिला गुना के गांवों में सदियों दोहराई जाएगी। जागे हैं अब सारे लोग एक वतन, नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन, कंटक में तन्हा था, सुने थे सब रास्ते, कंटक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, देख वतन आजादी पाएंगे, आजादी लाएंगे, आजादी जागे हैं अब सारे लोग तेरे एक वतन, जय है नारों से अब ये ज़मीन और ये गगन, कल तक में तन्हा था, सुने थे सब रास्ते, कल तक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, देख वतन हम चाहे साथियों, जिला गुना के बेहद खतरनाक जंगलों, दुर्गम रास्तों और कठिन परिस्थितियों के बीच खूंखार डाकू नाहर सिंह को मुठभेड़ में मार गिराने इस मुहिम को संचालित करने वाले असाधारण प्रतिभा के धनी श्री भूरे लाल जी, जो पुलिस विभाग में बेहद फुर्तीले अफसर भी माने जाते थे, उन्हें इस पराक्रम, राष्ट्रभक्ति और अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देने के लिए भारत सरकार ने उनकी वीरता और साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित पुलिस ऑफिसर
श्री भूरेलाल जी की शौर्य गाथा। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दुश्मनों को नहीं छोड़ना, मरना जीना तुझे इस वतन के लिए, फर्ज अपना निभा दे अमन के लिए। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां। अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।